हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का साइंस बायोलॉजी चैप्टर 1 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगरचे मेरे यूट्यूब चैनल MD अशरफ सर 70792 को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो आपके पास सबसे पहले मेरा ये लेक्चर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक विज्ञान बायोलॉजी का नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाएगा, जिसे आप देखेंगे तो आपके पढ़ाई में बहुत सारा हेल्प मिल सकता है, जिससे आपके रिज़ल्ट बेहतर आने के चांस रहेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल MD अशरफ सर 70792 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। देखिए, मैं आज की क्लास में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजी, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और आज किस चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे, ये मेरा क्लास 10th के लिए स्पेशल नोट्स जो मैं खुद अपने से तैयार कर रखा हूँ, जिसका स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिख रहा होगा। इसे अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। मैं आपको इसे परचेज़ करने के लिए इसका लिंक आपके पास शेयर कर दूंगा। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान एक वैसी पुस्तक है जिससे किसी भी काम को सावधानीपूर्वक एवं सफलता क्रमबद्ध तरीके से अगर चयन करते हैं तो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जो हमें ज्ञान हासिल होता है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा फिजिक्स, जिसे भौतिकी कहते हैं। तीसरा रसायन, जिसे केमिस्ट्री, जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं। मैं इन 3 बुकों में पहला बुक, जिनका मैंने नाम अभी लिया है बायोलॉजी जीव विज्ञान, उसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे मेरे नोट्स का फिगर देख रहा होगा, पेज ओपन हो चुका है, देख रहे होंगे आप। क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम जैव प्रक्रम एवं पोषण है। जैव प्रक्रम एवं पोषण, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो जैव प्रक्रम उसे कहते हैं, मतलब वैसी सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम को समझने के लिए संसार में पाए जाने वाले वस्तुएं सजीव और निर्जीव को समझना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैव प्रक्रम उसे कहते हैं, मतलब जो भी क्रिया हम करते हैं उसके द्वारा जीवों का जो अनुरक्षण होता है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और उसको समझने के लिए संसार में, पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, जिसमें कुछ सजीव होते हैं, कुछ निर्जीव होते हैं। उस सजीव और निर्जीव वस्तुओं को जानना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे वे वस्तुएं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होती है, जिससे अंदर जान होती है, और जान होने वाली वस्तु जो अपने से चलता है, खाता है, पीता है, साथ ही साथ अपने जैसे संतान को जन्म देता है, उस वस्तु को सजीव वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पौधा, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े सजीव होते हैं। तो आपको समझ में आया कि वैसी वस्तु जिसके अंदर जान होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सजीव वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके नोट्स में दिख रहा होगा, पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े क्या है? सजीव है, ठीक है। उसके बाद हमें निर्जीव को समझना पड़ता है जैव प्रक्रम को समझने के लिए। मतलब वैसी वस्तुएं जिसमें जान नहीं होती है, अर्थात वो निर्जीव होता है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु को हम निर्जीव कहते हैं, ठीक है। वैसी वस्तुएं जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तु कहते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु में क्या सब आ जाएगा? मकान आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, डेस्क, बेंच, टेबल। मतलब जो न खाता है, न सोता है, न अपने जैसे संतान को जन्म देता है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तु कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी वस्तुएं जिसे समझ जो है हमें समझना जरूरी है कि सजीव और निर्जीव, सजीव कौन सी वस्तु है, निर्जीव कौन सी वस्तु है। तब उसे समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमें जीवों का अनुरक्षण, जीवों को समझना पड़ेगा। कौन जीव है, कौन निर्जीव है, कौन सजीव है, किसके अंदर जान है, किसके अंदर जान नहीं है। तो फिर से सुन लें, वैसी जीव जिसके अंदर जान होती है, उस वस्तु को हम सजीव वस्तु कहते हैं।
ठीक है। वैसी वस्तुएं जिसके अंदर जान पाई जाती है उसे हम सजीव कहते हैं, तथा वैसी वस्तुएं जिसके अंदर जान नहीं पाई जाती है उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक आता है आपका इसी जैव प्रक्रम में कि पोषण क्या है तथा जीवों में पोषण की कितनी विधियाँ। मतलब जो जीव पाए जाते हैं, जीव अर्थात जिसके अंदर जान होती है, और जिसके अंदर जान नहीं होती उसे निर्जीव कहते हैं। तो जीव जो है, जीव के अंदर जो जान होती है, दूसरा टॉपिक क्या है कि पोषण क्या है तथा जीवों में पोषण की कितनी विधियां हैं। तो पोषण क्या है, जो हम भोजन करते हैं ना उसी को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। और पोषण को दो भाग में मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक है। पहले पोषण को स्वपोषण में और दूसरे परपोषण में बांटा गया है। फिर उसमें स्वपोषण वैश्य जो होता है, स्वपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण मतलब वैश्य जीव जो अपने भोजन को खुद से तैयार कर लेता हो। ठीक है, उसे स्वपोषण, स्व मतलब अपने आप, पोषण मतलब भोजन मतलब अपना भोजन खुद से बना लेता हो, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, वह स्वपोषण में शामिल होता है। और परपोषण मतलब जो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब दूसरे जो जीवों के ऊपर आश्रित रहने वाले जो जीव होते हैं, अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर हमेशा, उसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी सम पोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो परजीवी पोषण जो होता है जो अपने, ठीक है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो परजीवी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव के ऊपर हमेशा निर्भर रहता हो और दूसरे जीव से ही अपने भोजन को तैयार करता है, उसी को हम परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता हो कि उसे मारेंगे, उसे लाएंगे तो हम भोजन कर पाएंगे, उसी से भोजन बना पाएंगे, तो उसको हम परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। ठीक है। उसके बाद मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसे पोषण की क्रिया जिसमें कोई भी जीव सड़े गले कचरे जो मरा हो, जिसके अंदर जान नहीं होता है, जिस पदार्थ के अंदर, जिस वस्तु के अंदर, उस वस्तु को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है, उस जो है को मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। और प्राणी सम पोषण उसे कहते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दूसरे जीव के संपर्क में रह करके उसी के भोजन में से अपना भोजन तैयार करता है, उसी को प्राणी सम पोषण कहते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको ये नोट्स में दिख रहा होगा कि पोषण क्या है। मतलब पोषण वह विधि जिससे जीव भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आगे कह रहा है जीवों में पोषण मुख्यतः कितने विधियों से होती है? 2 विधियों से होती है। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। अब आगे आपको दिख रहा होगा स्वपोषण और परपोषण में अंतर समझाइए। तो स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं? आप देखेंगे मेरे नोट्स में साफ साफ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद बनाता है, वह स्वपोषी या स्वपोषण कहलाता है। आगे आप देखेंगे कहते हैं परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण कहते हैं पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद न बना करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों के ऊपर जो है अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रह करके प्राप्त करता है, उसको हम परपोषण कहते हैं या परजीवी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो परपोषण के जो है कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले होते हैं मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रकार जो मृतजीवी पोषण होते हैं, उस मृतजीवी पोषण में कौन कौन से आते हैं? तो उस पोषण में जीव जो होता है मृत जंतु पौधा के शरीर से अपना भोजन जो प्राप्त करता है, ठीक है, मृत मतलब मरा हुआ, मृत जीव मृत जंतु, तो कहा है कि वैसे जीव जो मृत जंतु पौधा के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, मरे हुए जंतु से, पौधा से या जानवर के शरीर कहते हैं जो जीव उसके शरीर होते हैं उससे जो अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को हम कहते हैं मृतजीवी या मृतजीवी पोषण। ठीक है। इस मृतजीवी पोषण में कौन कौन से जीव आ जाएगा? तो कवक और बैक्टीरिया इत्यादि। ठीक है। अब उसके बाद आगे आप देखेंगे परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी पोषण में इस पोषण को कहते हैं पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के साथ में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को हम कहते हैं परजीवी पोषण। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। ठीक है। जैसे अम्रबेल, गोलक्रीम, मलेरिया, ये सब परजीवी जो है और जीव में आ जाता है, जो अपना भोजन जो है खुद से तो तैयार नहीं करता है, दूसरे जीव के संपर्क में रह करके उससे जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी जीव को परजीवी पोषण कहते हैं। उस जीव के द्वारा किए जाने वाले भोजन को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जो कौन कौन जीव है जो अपना भोजन खुद से नहीं तैयार करता है परजीवी है, तो वो है अमरबेल, गोलक्रीम, मलेरिया परजीवी है। इसके अलावा भी और सारी जीव है जो परजीवी में शामिल होता है। आखिरी तीसरा टॉपिक जो
कहते हैं वो प्राणी संपोषण जीव। मतलब प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो प्राणी संपोषण वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप के रूप में जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा और मेढक, मनुष्य आदि। तो कह रहे हैं कि प्राणी पोषण जो होता है, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? हम बता दिए कि परजीवी होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। तो परपोषी में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सबसे पहले, एक पहला हो जाएगा कौन सा? पहला हो जाएगा कहते हैं परजीवी, दूसरा प्राणी संपोषी, तीसरा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा प्राणी संपोषी, और तीसरा जो हो जाएगा आपको जो हो जाता है मृतजीवी पोषण। ठीक है, तो पहला काउंट करने में पहले किसी का नाम आप ले सकते हैं, या तो मृतजीवी पोषण पहले कह लें, या परजीवी पोषण कह लें, या प्राणी कहते हैं प्राणी संपोषी कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं परपोषी में। एक होता है मृतजीवी पोषण करने वाले को मृतजीवी कहते हैं, पोषी कहते हैं। दूसरा होता है प्राणी संपोषी। तीसरा जो हम किस में गिनती ले लेंगे आपको, तीसरा हो जाएगा परजीवी। ठीक है, इसमें जो है आपके नोट्स में जो देख रहे होंगे, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे मृतजीवी पोषण को रखा गया है, दूसरे नंबर पे परजीवी पोषण को रखा गया है, और तीसरे नंबर पे प्राणी संपोषण को रखा गया है। जो अपना भोजन जो है खुद जो है दूसरे प्राणी किया जाता है अपने भोजन को बनाने के लिए ठोस या तरल रूप में जंतुओं से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, जंतु से। ठोस का मतलब जो है जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होगा जिस भोजन का, या तरल यानी जो द्रव्य पदार्थ वाला भोजन होगा, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, या भोजन जैसे मांस हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, या दाल चावल हो गया। दाल जो है तरल में आ जाएगा, और जो भी कहते हैं जो रोटी वगैरह जो होता है इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, इसलिए हो जाएगा ठोस में। तो ये कहा जा रहा है कि वैसी पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से ग्रहण करता है, जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे उसको कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा, मेंढक, मनुष्य जो होता है देखते हैं तरल पदार्थ दूध को भी खा लेता है, घी को भी खा लेता है, तेल का भी सेवन करता है, और साथ ही साथ ठोस पदार्थ आलू, मटर, चना। ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी कहते हैं हरी सब्जी हैं, या जो भी मांसाहारी हो या शाकाहारी, सबका ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसीलिए मनुष्य जो है प्राणी संपोषी जीव में शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जो है आपको कह रहा है कि स्वपोषी जीव जैसे पौधों में पोषण भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं कि पौधा अपना भोजन बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, मतलब इसी टॉपिक में पहले जो पढ़ाए हैं आपको कि जीव जो होते हैं 2 भाग में होते हैं पोषण के आधार पे, एक स्वपोषी, दूसरा परपोषी। तो स्वपोषी जो जीव होता है जिसको पौधा कहते हैं, पौधा एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है। ठीक है, वह किसी के ऊपर जो है कभी भी निर्भर नहीं रहता। ठीक है, तो एक लेकिन अपवाद में एक पौधा है जिसका नाम है कीटभक्षी, जो अपना भोजन खुद से नहीं तैयार करता, दूसरे जीव से जो है अपने भोजन को तैयार करता है। तो ये हो गया। तो स्वपोषी सवाल में है कि स्वपोषी जीव मतलब स्वपोषी जीव जो है जैसे पौधा जो होता है वह भोजन बनाने के लिए जो है अपने अंदर उसके अंदर किस तरह की क्षमता पाई जाती है, पौधा के अंदर कौन सी क्षमता पाई जाती है, इसकी वजह से वह अपना भोजन खुद से तैयार करता है। तथा वह जो भोजन तैयार करता है तो उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वह क्या है उसे समझाना है। ठीक है, उसको समझना है। तो स्वपोषी जीव वैसी जीव जिसके अंदर अपना भोजन बनाने के लिए खुद से ही वो अपना भोजन तैयार कर लेता हो, अपने भोजन को खुद से ही तैयार कर लेता हो, अस्थायी जगह पर रह करके उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पौधा क्या करता है, अपना भोजन एक स्थान पर रह करके सूर्य की प्रकाश की मदद से, मिट्टी से खनिज लवण और जल की मदद से अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट को तैयार करता है, और उसी से अपना भोजन जो है बनाने का काम करता है। अब आपको उत्तर में दिख रहा होगा कि वे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए जो उसे क्या कहते हैं जो है उसके अंदर जो होता है पौधों उस जीव को जो मतलब अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम कहते हैं स्वपोषी जीव। लेकिन उसके अंदर जो भोजन बनाने की जो क्षमता पाई जाती है वह प्रकाश संश्लेषण की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? प्रकाश संश्लेषण की वजह से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है कि जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, सभी हरे पौधे के अंदर पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की, सूर्य के प्रकाश को खींचने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और उसी सूर्य के प्रकाश के खींचने के बाद जो है उसके अंदर एक एनर्जी जो है पैदा होता है, और उस सूर्य के प्रकाश की मदद से जो कहते हैं हरे पत्ती जो है अपने अंदर जो है भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, और जल और खनिज लवण की सहायता से वे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं। तो अपना भोजन बनाने के लिए पौधा क्या करता है कि जो है सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल को आपस में मिला करके वह भोजन कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन जो है तैयार करके खुद से जो है अपने शरीर में, अपने बॉडी में जो है वृद्धि करने का काम करता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं जो आपको पढ़ाया हूँ वह सब के सब आपके जो है फर्स्ट ये वीडियो जो है जिसका पार्ट 1 में मैं आपको ये पढ़ाया कि जैव प्रोग्राम क्या है, उसको समझने के लिए क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद पोषण क्या है, पोषण को कितनी विधियां हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं, उसके बाद पोषण में जो स्वपोषण और परपोषण है उसमें क्या फ़र्क होता है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि कहते हैं पोषण,
परपोषण, स्वपोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी समपोषी जीव या परजीवी पोषण, प्राणी समपोषण, ये क्या होता है उसके बारे में मैंने समझाया। फिर इसके बाद जो है स्वपोषी जीव किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया। स्वपोषी जीव के अंदर कौन सी क्षमता पाई जाती है जिसकी वजह से अपना भोजन खुद से तैयार करता है, उसे भी मैंने बताया। फिर से शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसी जीव जिसके अंदर अपनी जान होती है उसे सजीव कहते हैं, और वैसा जीव जिसके अंदर जान नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। सजीव जो होता है उसके अंदर जो है जीवित रहने के लिए पोषण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और पोषण का अर्थ होता है भोजन करना, और उस बाद भोजन के जरिए क्या करता है, अपने जीवन को जीने के लिए सारी क्रियाओं को करने का काम करता है, ठीक है। तो वही पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है कहते हैं स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण में होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेता है उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पौधा हो गया जो सूर्य की प्रकाश, मिट्टी से खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के द्वारा अपने भोजन को, कार्बोहाइड्रेट को तैयार करता है, और वह जो है बिना किसी के सहायता है, ठीक है, प्राकृतिक तौर पे सूर्य की प्रकाश, मिट्टी से खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से वो अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है, और उसी से अपने जो है कहते हैं शरीर में वृद्धि करता है, ठीक है, और अपने जीवन को व्यतीत करता है, जीता है। लेकिन परपोषी में जो हो जाता है कुछ ऐसे जीव हैं जो सड़े गले कचरे पौधे के ऊपर जो है आश्रित रहते हैं, जीव जंतु के ऊपर आश्रित रहते हैं, जिसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसके बारे में मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया था। उसके बाद प्राणी संपोषी जीव उससे कहते हैं जो अपना भोजन खुद से जो है न बना करके किसी दूसरे ठोस या तरल जीव पदार्थों के ऊपर जो है आश्रित रह करके बनाते हैं, जैसे मनुष्य वगैरह हो गया। अपने जैसे जीव जो है दूसरे जो कहते हैं जीव के ऊपर जो आश्रित रहता है, तरल पदार्थ हो गया या ठोस पदार्थ हो गया, उसके ऊपर आश्रित रह करके अपना भोजन तैयार करता है। तो ये जो हो जाएगा प्राणी संपोषी में। परजीवी में जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता है उसको परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना पोषण जो है तैयार करने के लिए दूसरे प्राणी के साथ अस्थाई या अस्थायी रूप से संपर्क में रह करके जो भोजन तैयार करता है उस जीव को कहते हैं परजीवी पोषण, ठीक है। आपको समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक वैसी क्रिया है जिसके तहत पौधे अपने पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल तथा क्लोरोप्लास्ट की मदद से जो है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उससे जो है उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O यानी जल, और मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वह भोजन तैयार करता है जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसी की मदद से वह जीवित रहने के लिए भोजन करता है और अपने शरीर में वृद्धि करता है। तो दोस्तों आप सभी को ये मुझे उम्मीद है कि वीडियो समझ में आएगा। मैंने जो पढ़ाया आज के जो फर्स्ट जो है बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक, इसका नाम था, चैप्टर का नाम जीव विज्ञान, ठीक है, जिसका टॉपिक था जीव कहते हैं और जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जीव को जो है कितने भागों में बांटा गया है, मनुष्य पूरे संसार में किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, सजीव होती है, निर्जीव होती है, ठीक है। सजीव जो होते हैं उसको भोजन करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब इस सब के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल MD अशरफ सर 70792 को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।